हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों हम इस वीडियो में जानने वाले हैं छत्तीसगढ़ ओपिनियन पोल के बारे में। क्या फिर से भूपेश बघेल आने वाले इलेक्शन में वापस सीएम बन पाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी का अगला कोई सीएम बनेगा, या फिर जेसीसी पार्टी का अगला सीएम बन पाएगा छत्तीसगढ़ में, या फिर अन्य पार्टी में से बन सकता है अगला सीएम छत्तीसगढ़ में। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटें और 33 जिलों के बारे में। चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं वीडियो को विस्तार से। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की कबीरधाम में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट जेसीसी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कांकेर की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट जेसीसी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की कोरबा जिले की। कोरबा जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 9 विधानसभा सीटों को अपने पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 6 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कोरिया की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जयपुर की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की जागीर चंपा की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 21 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 12 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 8 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा जिले की। दंतेवाड़ा में कुल 1 विधानसभा सीट है। 1 विधानसभा सीट में से 1 की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं दुर्ग की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से 6 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की धमतेरी जिले की। धमतेरी में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में से तीनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 31 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 16 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 14 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, 1 विधानसभा सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं बिलासपुर की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की बस्तर जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 3 ही सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की महासमुंद जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, 0 विधानसभा सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 45 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 23 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 21 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, 1 विधानसभा सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजनांदगांव की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, 1 विधानसभा सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की रायगढ़ जिले की। रायगढ़ में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की। रायपुर में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 63 विधानसभा सीटों को अपने पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें 35 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 26 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, 2 विधानसभा सीट जेसीसी पार्टी के खाते में जा सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की सरगुजा की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, 0 विधानसभा सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की बालोद जिले की। बालोद में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, 0 विधानसभा सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की बालोदा बाजार की। बालोदा बाजार में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट ही भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 72 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 41 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 28 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट जेसीसी पार्टी को मिल रही है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम एक नजर डाल लेते हैं मुंगेली की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट जेसीसी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम
चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की बेम-13 की 3 विधानसभा सीट की 3 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट जेसीसी पार्टी को मिल रही है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं सूरजपुर की 2 विधानसभा सीट की 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 79 विधानसभा सीटों का अपने पोल आप किस पे दिखाया जा रहा है, जिसमें 45 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 30 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है, 3 विधानसभा सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं गरियाबंद की 2 विधानसभा सीट की 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं सुकमा की 1 विधानसभा सीट की 1 विधानसभा सीट में से 21 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की बलरामपुर में कुल 2 विधानसभा सीट है, 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 84 विधानसभा सीटों का अपने पोल आप किस पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 48 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 33 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 3 विधानसभा सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कोड़गांव की 2 विधानसभा सीट की 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, 0 विधानसभा सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम जान लेते हैं नारायणपुर के 1 विधानसभा सीटों का हाल, 1 विधानसभा सीट में से 21 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं बीजापुर के 1 विधानसभा सीट के 1 विधानसभा सीट में से 21 सीट बीजेपी को मिल सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 88 विधानसभा सीटों का अपने पोल आप किस पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 50 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 35 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 3 विधानसभा सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं गोरला पेंड्रा क्षेत्र की गोरला पेंड्रा में कुल 2 विधानसभा सीट है, 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य के पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 90 विधानसभा सीटों का अपने पोल आप किस पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 51 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 35 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट जेसीसी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में मिल रही है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।